स्टडी प्लान जानने के लिए आए हैं। आरआरबी फार्मासिस्ट जो कि अप्रैल के लास्ट में एग्जाम होने जा रहा है, उसकी पूरी रणनीति जानना चाहते हैं कि क्या हम खुद से स्टडी प्लान बनाएं या फिर हम कैसे टाइम टेबल को बनाएं कि हम आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम को एक बारी में ही क्लियर कर सकें। तो मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो पैरामेडिकल अड्डा 24/7 के ऊपर। बिल्कुल सही जगह पर जाकर जुड़े हो, जहां पर आपको ये सारी वीडियोस जो कि आपको काफी मोटिवेटेड फील कराती हैं या फिर आपकी एग्जाम में साथ साथ प्रिपरेशन में भी हेल्प करती हैं, क्योंकि फ्री कंटेंट यूट्यूब पर आपको मिलता रहता है मेरे द्वारा। तो अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे फ्री क्रैश कोर्स आपको देखने के लिए मिल सके। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड स्टडी प्लान, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो कैसे हम अपनी स्टडी को 60 डेज के अंदर डिवाइड करेंगे, सारा सिलेबस जिससे कवर अप हो जाए, और हमको क्या पूरा प्रोसेस यहां पर रखना पड़ेगा उसको आइए देखते हैं। तो स्टडी प्लान के बारे में अगर मैं बात करूं तो 60 दिन का मैंने आप लोगों के लिए एक स्टडी प्लान बनाया है। तो 60 डेज हम मानकर चलते हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा लगातार। तो सारे टॉपिक्स लाइक नॉन टेक्निकल पार्ट और साथ में प्रीवियस ईयर में कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या मॉक टेस्ट यहां पर आ सकते हैं, क्या आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा स्टडी प्लान है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि उसको तोड़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले फेज 1, 2 एंड 3 यानी कि 3 पार्ट में हम अपने पार्ट को तोड़ेंगे। ठीक है भाई, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 की बात करें तो डे 1 से लेकर डे 30 यानी कि 1 से लेकर 30 दिन तक, यानी कि लगभग 1 महीना। यहां पर हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, यानी कि हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, यानी कि सारे सब्जेक्ट को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ लिंक कर कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उससे अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हाँ, फिर फेज 2 चलेगा जो कि दूसरे महीने में 31 दिन से लेकर 50 यानी कि 31 डेज से लेकर 50 डे तक, जिसको हम कॉन्सेप्ट में लेकर आएंगे। दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रैक्टिस एंड स्ट्रेंथनिंग, यानी कि खुद से प्रैक्टिस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे उसका रिवीजन करके उसको और ज्यादा मजबूत करेंगे। हाँ, यानी कि डीप, बिल्कुल हाई यील्डिंग टॉपिक्स, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, वीडियो पर जाकर चेकआउट करिएगा कि कौन से हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो उसको किस प्रकार से और ज्यादा तैयारी में लेकर आना है। फिर आएगा फेज 3 यानी कि 51 से लेकर 60 डे, यानी कि फाइनल रिवीजन। जो भैया पढ़ लिया, अब पढ़ तो लिया, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो इस समय पर रिवीजन करेगा, जो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर जाएगा, वही सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये बात सभी को पता है। तो प्रैक्टिस का मतलब है रिवीजन और साथ में फुल मॉक टेस्ट, यानी कि टेस्ट देना, अपनी स्पीड को भी बढ़ाना। पता लगा कि भैया पेपर तो आता था, लेकिन स्पीड की वजह से हम तो भैया धीरे धीरे रह गए सोल्व करने में ही क्वेश्चन को, और समय निकल गया, आते हुए भी क्वेश्चन रह गए। इसलिए स्पीड को भी यहां पर ट्रैक करना जरूरी है। तो यानी कि 6 से 8 घंटे डेली पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अगर 6 से 8 घंटे नहीं पढ़े तो भूल जाओ भैया, एम्स भूल जाओ, आरआरबी भूल जाओ, सारे पेपर भूल जाओ। 6 से 8 घंटे की तैयारी जरूरी है। मॉक टेस्ट देने हैं, यानी कि 10 फुल मॉक टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि मैं आपको हर संडे ये पेपर करा रहा हूं। इस संडे भी आपको ये मिलेगा। हाँ, इससे पहले वाले संडे भी आपको फुल मॉक टेस्ट मिला था, तो फुल मॉक टेस्ट तो मैं लगा ही रहा हूं, उसमें देखिए आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए हर 5 साल के, यानी कि जितने भी 5 साल में पेपर हुए हैं उन सबको उठाइए, पैटर्न समझिए कि कहां से क्वेश्चन आए हैं। वैसे वो सब मैं करा रहा हूं आप लोगों को, यूट्यूब पर सिर्फ चेकआउट करने की देरी है, तभी कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो फेज 1 पर आ जाते हैं। 1 से लेकर 30 दिन। सर आपने इतनी बातें कर ली तो बता तो दो कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ने हैं। तो डे 1 से लेकर डे 3, 3 दिन में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का खत्म कर दो। खत्म मतलब खत्म कर दो। मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर वाइज एक चैप्टर वाइज आपको सारी वीडियोस, सारे पीडीएफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पैरामेडिकल अड्डा 24/7 के टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री पीडीएफ डली हुई है। पैरामेडिकल अड्डा 24/7 के लाइव सेक्शन में प्लेलिस्ट बना दी गई है, जाकर चेकआउट करो, फ्री क्लासेस हैं, पढ़ लो। साथ में 50 से भी ज्यादा एमसीक्यू, मेरे तो बल्कि ज्यादा ही हैं, 150-200 एमसीक्यूज हैं, उनको जाकर सोल्व कर लो। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, तो ये जाकर चेकआउट करो। 4 से लेकर 5th डे पर पढ़ो एनालिसिस। हाँ, यानी कि एक दिन दो एनालिसिस को, एनालिसिस को जो टाइट्रेशन पढ़ो, क्रोमेटोग्राफी पढ़ो, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ो, और इसके भी 50 से ज्यादा क्वेश्चन लगा दो। मैं लेकर आ रहा हूं, टेंशन ना लो, लेकिन अपनी तैयारी को मजबूत रखो। डे से लेकर 6-7 डे पर क्या पढ़ो, सूटिक्स, डोसेज फॉर्म पढ़ो, एक्सिपिएंट्स पढ़ लो, स्टेबिलिटी स्टडी पढ़ लो, 50 से ज्यादा क्वेश्चन इसके भी लगाओ। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ डालो, फिर बायोलॉजी एंड मैथ्स पढ़ डालो,
फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ डालो और 15 डे तक आते आते बायोकेमिस्ट्री पढ़ डालो। बायोकेमिस्ट्री की फ्री क्लासेस लाइव सेक्शन में पड़ी हुई है, जाकर चेक कर लो। टॉपिक भी लिख दिए हैं कि कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको इसमें से और ज्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ना भाई। तो जैसे बॉटनी पढ़ लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशंस देख लेना, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की सिंथेसिस, ऑर्गेनिक रिएक्शन, एंजाइम, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इनके क्वेश्चंस लगा लेना। फिर 16 से 70 डे पर चलते हैं तो पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी जरूरी है, डिजीज पढ़नी जरूरी है, फार्माकोथेरेपेटिक्स के बेसिक्स पढ़ने जरूरी है, इसकी भी फ्री क्लास पड़ी हुई है, जाकर लाइव सेक्शन में चेक करो। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की क्लास पड़ी हुई है पूरी, 1 से 2 दिन में खत्म कराई है, उसकी क्लास लगा लो। स्टेलाइजेशन सारी पढ़ाई है, माइक्रोबियल ग्रोथ सारे पढ़ाए हैं, एंटीबायोटिक्स पढ़ाई हैं, तो 50 एमसीक्यूज इसके भी लगवाए हैं, उसको भी जाकर पढ़ लो। 20 से 21 दिन में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है आपको खुद से, 23 डे में मेडिसिनल केमिस्ट्री, फिर फार्माकोलॉजी, एएनएस, सीएनएस, इन सबको कंप्लीट करा दो, मैंने करा दिया है, जाकर चेकआउट कर लो। 26 से लेकर 27 डे फार्माकोलॉजी की कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी करा लो, ये भी मैंने करा दिया है, जाकर चेकआउट कर लो। फिर फार्माकोग्नोसी, ये भी करा दी है, जाकर चेकआउट कर लो। यानी कि खुद से पढ़ना है, अब समय नहीं व्यर्थ करना है, अब समय को लगा देना है, अब जी जान से लग जाना है। आपको प्लान भी दे दिया है पढ़ने का, रिवीजन लगाओ, फिर 30 डे पर आकर रिवीजन लगाओ, देखो कि कहां का दिक्कत थी, कहां का समस्या थी। इतने में संडे आ जाएगा मेरा, फिर फुल लेंथ टेस्ट लगा लेना। ये सीरीज रखो अपनी प्रॉपर तरीके से, फिर आओ फेज 2 पर। बेसिक्स क्लियर हो गए, अब आ जाओ दोबारा से 31 से लेकर 32वें दिन पर। तो इंटेंसिव प्रैक्टिस और स्ट्रेंथनिंग करनी है, इंडस्ट्री फार्मेसी पढ़नी है, जूरिस्प्रूडेंस पढ़नी है, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड काइनेटिक्स पढ़नी है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है, क्वालिटी एश्योरेंस पढ़नी है। 39 से 34 डे पर आकर थोड़ा सा सुस्ता लेना, उसके बाद दोबारा से इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ एनालिसिस, फिर फार्मेसी प्रैक्टिस एंड हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। तो ये पूरी आपको जो है 46 डे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। साथ साथ प्रैक्टिस मजबूत रहनी चाहिए, एमसीक्यूज करते रहने चाहिए, इन एरियाज पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि ड्रग एक्ट, रेगुलेटरी अफेयर्स, जीएमपी वैलिडेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, सीजीएमपी, इन सबको, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाँ ये जितने भी हैं आपको दिख रहा होगा, ये सब मैंने डाल दिया है। अपना इसका स्क्रीनशॉट लो, अपनी इस सीरीज को बनाओ, अपने आप से तैयारी मजबूत करो। मेरी जहां हेल्प चाहिए मेरे से हेल्प लो, लेकिन अपनी तैयारी को मजबूत रखो। सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी पढ़ो, फिर मॉक लगा दो, फिर देख लो कि कितने क्वेश्चन ठीक है। हमारी तैयारी, क्योंकि खुद से भी तो नापना जरूरी है, खुद की एनालिसिस करना भी तो जरूरी है कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूं वहां से क्वेश्चन मेरे से हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, या फिर खाली हवा कर रहा हूं। और जब पता लगा 60 दिन बाद जाकर पेपर हुआ तो पता लगा कि गुल हो गया, गुल हो गया भैया। अपने वीक एरियाज का रिवीजन करो, अपने 50वें दिन पर आकर वीक एरियाज का रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो कि कौन से क्वेश्चन गलत है, दोबारा से पढ़ो। वो उसके लिए आता है फेज 3। फेज 2 तक तो पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, लेकिन इंटेंसिव रिवीजन यानी कि खाली रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे डे 51 से लेकर 60 दिन, यानी कि 10 दिन बेहतरीन तरीके से खुद से रिवीजन करना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और मॉक टेस्ट को लगाना है। जो जो मुझे लग रहा है कि मेरे टॉपिक वीक है उसको दोबारा से पढ़ना है, उसका दोबारा से रिवीजन करना है। यानी कि डे 51 पर आकर कोलॉजी और साथ में मेडिसिनल केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, फिर अगले दिन सूटिक्स और फिजिकल फार्मेसी का, फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और क्वालिटी एश्योरेंस का, 54 डेज पर बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी का रिवीजन करना है, 55 पर जूरिस्प्रूडेंस एंड फार्माकोग्नोसी का रिवीजन करना है, 55 डे पर जूरिस्प्रूडेंस एंड फार्माकोग्नोसी, 56 पर मॉक टेस्ट दोबारा से लगाना है, फिर दोबारा से रिव्यू करना है खुद को, 5 दिन बाद फिर रिव्यू करना है। अरे भैया मैंने पढ़ा, मुझे कुछ आया नहीं आया, हाँ मुझे कुछ दिक्कत तो नहीं थी इन सब में, जो दिक्कत थी दोबारा से रिवीजन करूंगा, दोबारा से संडे आएगा, दोबारा से पूरा दिन पढ़कर बैठूंगा, रिव्यू करूंगा, फिर दोबारा मॉक टेस्ट लगाऊंगा, फिर देखूंगा कौन से टॉपिक में से छूटे उसको फिर दोबारा से पढ़ूंगा, फिर मॉक, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाऊंगा, फिर एक और मॉक टेस्ट दूंगा, फिर रिव्यू करूंगा कि मेरी कहां पर मिस्टेक है, क्योंकि अपनी ही गलतियों से सीखकर उसको सुधारना है, क्योंकि मुझे पेपर में जाकर चक दे फट्टे करना है। हाँ भाई चलिए, फिर 59 डे पर फिर फुल 1 डे फुल रिवीजन करूंगा, पूरा दिन रिवीजन करूंगा। अपने जितने शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, जो मैंने भी आपको टेबल फॉर्मेट में दिए हैं ना, उन सब का रिवीजन अब यहां पर करना है, यहां पर बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है इन सब में। और इस समय पर जो मैंने खुद से शॉर्ट नोट बनाए इन सब से भी उसका 1 टाइम रिवीजन करना है, और फिर 60 डे पर फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। यानी कि 60 डे के बाद मेरी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। अब करा लो पेपर, कब कराना है, 2 महीने में मैंने पेपर तैयारी कर ली है, अब कभी भी पेपर हो सकता है, 60 दिन के बाद मैं तैयार हूं भाई साहब।
मैं सिर्फ अब उसके बाद रिवीजन ही रिवीजन कर रहा हूं, अब ले आओ जिसको लेकर आते हो। अच्छा सर ये तो टेक्निकल बात हो गई, नॉन टेक्निकल के लिए क्या करें सर? डेली 30 मिनट दो, डेली आज से शुरू करो, डेली 30 मिनट दो, रोज आधा घंटा दो। करंट अफेयर 6 महीने के पुराने पढ़ो, मैं कहता हूं सितंबर से लेकर अब तक के सारे कर डालो। साथ में इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इकोनॉमिक्स लाइक लूसेंट से पढ़ लो, मंथली मैगजीन उठा लो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, और जो भी टॉपिक ना समझ में आए उसके आगे अड्डा 24/7 लगा दो, यूट्यूब पर सर्च करो, आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगे। साथ में रीजनिंग की बात करूं तो डेली 30 मिनट इसके लिए दो, यानी कि 1.5 घंटा हमें किसको देना है? जनरल अवेयरनेस को। रीजनिंग को आधा घंटा देना है, क्योंकि ब्लड रिलेशन, सिलोरिज्म, सीट अरेंजमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो डेली क्या करना? टॉपिक को नहीं पढ़ना, 15-20 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे उस कॉन्सेप्ट को लिखो, अड्डा 24/7 लिखो, जो कॉन्सेप्ट आ जाए उसको समझो, फिर क्वेश्चन लगा लो। ये अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है। फिर अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पढ़ो, डेली आधा घंटा पढ़ो उसको भी। परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट के क्वेश्चंस लगाओ, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन लगाओ, डेली 10 से 15 क्वेश्चन लगाओ। जो ना समझ में आती हो फिर उसको लगाओ, अड्डा 24/7 लिखो, उस कॉन्सेप्ट को समझो, फिर क्वेश्चन लगाओ। ये डेली की प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, तब हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट भी हो जाएगा। रोज संडे को मैं इसके भी मिक्स करके क्वेश्चंस करवाता हूं, तो आप उसको भी लगाइए। क्या बात निकल कर आई भैया पूरे दिन की कि 6 से 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि 2 से 2.5 घंटा नॉन टेक्निकल पर जाना चाहिए, और साथ में 5 से 6 घंटे हमारे लगभग टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाने चाहिए, तभी सिलेबस कवर अप हो पाएगा। ठीक है, 50 दिन में सारे पेपर को रटकर, मतलब जितने भी हमारे पेपर हैं, यानी कि जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको रटकर उनका रिवीजन हो जाना चाहिए। लास्ट के 10 दिन में सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं, 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने, जो कि मैं लगवा ही रहा हूं, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगर आपको ये सब चाहिए तो पैरामेडिकल अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि ये सब मिलता रहे भाई, वरना तो फिर पीछे हट जाओगे। आज ये वीडियो दिख रही है, कल को ना दिखेगी। हाँ, तो लेकिन इसके लिए अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको ये सब वीडियोस दिखती रहेंगी। और जो भी बच्चा बेसिक तरीके से पढ़ना चाहता है, भाई साहब जो छोड़ चुका, बेसिक्स छोड़ चुका, जिसको दोबारा पढ़ना है कि भैया मुझे 60 दिन के सर इसी प्लान से पढ़ा दो, तो स्वराज है हमारा एक बैच अड्डा 24/7, यानी कि www.adda247.com पर जाइए, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करिए, नर्सिंग दिख जाएगा, नर्सिंग पर जाइए, आरआरबी फार्मासिस्ट दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको स्वराज दिखेगा। क्या दिखेगा बच्चे? स्वराज। 2199 रुपए का ये आपको पैक दिखेगा, बट ये इतने का नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए एक और डिस्काउंट लेकर आया हूं, क्योंकि Y964 कोड डालोगे जैसे ही आप, मैं बच्चे Y964 कोड डालते के साथ ही यही बैच आपको 1999 रुपए का पड़ने वाला है, जो कि आपको पूरी काफी अच्छी जो है आपको तैयारी करवाएगा मेरे द्वारा। मतलब बिल्कुल बेसिक्स आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल बेसिक्स अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, और XXX वैलिडिटी के साथ है, यानी कि 3 साल तक जो भी पेपर हो रहे हैं वो सब आपको इसी के माध्यम से सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। यानी कि बार बार पैक नहीं खरीदना। 36 महीने की वैलिडिटी आ रही है भाई साहब, 36 महीने की। ये नहीं है कि एक बार ले लिया और बात खत्म हो गई। 36 महीने तक यही बैच काम करता रहेगा। रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, आप पढ़ते रहो, पेपर देते रहो, पढ़ते रहो, पेपर देते रहो। ये नहीं कि आज ये ले लिया कल वो ले लो ना भाई, एक बार ले लो, बात खत्म करो, बेसिक्स को क्लियर करो, मेरे साथ मॉक टेस्ट लगाओ, फ्री ऑफ द क्लास यूट्यूब पर पढ़ते रहो, यहां पर पढ़ते रहो, और भैया चकदे फट्टे कर दो, पेपर क्लियर कर जाओ, और भैया सरकारी कुर्सी को जाकर बैठ जाओ। ठीक है, बस इतना ही कहना था। यही मेरे लिए आप लोगों के लिए गोल्डन वर्ड्स थे। प्लान आपको दे दिया, अगर खुद से भी पढ़ना चाहते हो इस प्लान को फॉलो कर लेना, इस प्लान को फॉलो कर लेना, जो मैंने पूरा प्लान दिया है। एक एक चीजों को दोबारा से रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलिए अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ स्पेशल वीडियोस चाहिए, किसी प्रॉब्लम आ रही है, किसी डाउट में कोई मोटिवेटेड वीडियो चाहिए, या फिर किसी टेक्निकल पार्ट में दिक्कत आ रही है, या फिर नॉन टेक्निकल पार्ट में दिक्कत आ रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। मैं आप लोगों को उसी तरीके की वीडियो भी दे दूंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखो, रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, चकदे फट्टे करते रहो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।